चलिए अब भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को जो एसएससी के हम डिस्कस करेंगे यहाँ। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता में 2005 से 15 के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। कैसी गलियाँ थीं? सिंधु सभ्यता के शहरों की जो सिंधु सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर होती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना जो दुर्ग के चन्हूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औषधिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल भवन कौन सा है? धान्यागार। तो मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2-3 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 गुणे 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। लोथल नामक नगर स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। एक गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। सिंधु सभ्यता में के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का संदर्भ इस साक्ष्य मौजूद है। भैंस, भेड़, सूअर, मतलब कि ये तीनों सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में विद्यमान थे।
देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से इस बात का परिज्ञान होता है। परीक्षा प्रश्न 1999 से 2004 तथ्यात्मक प्रस्तुति। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की भी उपासना करते थे। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में पूछा गया था। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की द्योतक मुद्राएं हैं। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। पूरा लेख विद्यमान का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज लोथल से प्राप्त हुई टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर और पी एसवत्स में से पी एसवत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-1922 में हुई थी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था।